कुंभकर्ण हिंदू महाकाव्य रामायण का एक महत्वपूर्ण पात्र है जो राक्षस राजा रावण का छोटा भाई था। उसकी कहानी न केवल उसकी शारीरिक शक्ति और विशालता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि उसके चरित्र की जटिलता, भक्ति और अंतिम बलिदान के लिए भी जानी जाती है। नीचे कुंभकर्ण के जीवन की शुरुआत से अंत तक की विस्तृत कहानी दी गई है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। कुंभकर्ण का जन्म राक्षस कुल में हुआ था। वह विश्रवा मुनि और उनकी पत्नी कैकसी का पुत्र था। विश्रवा एक महान ऋषि थे जिनका विवाह पहले देवी इडविडा से हुआ था, जिनसे उन्हें कुबेर जैसे पुत्र प्राप्त हुए। बाद में कैकसी, जो राक्षस वंश की थी, ने विश्रवा से विवाह किया। इस दंपति के 4 संतानें थीं: रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा। कुंभकर्ण का जन्म एक असाधारण घटना थी। वह बचपन से ही विशालकाय और अत्यंत शक्तिशाली था। उसका भोजन इतना अधिक था कि वह अपने आसपास के क्षेत्रों का अन्न भंडार खाली कर देता था। उसकी भूख और शारीरिक बल की कहानियां राक्षस कुल में प्रसिद्ध थीं। लेकिन कुंभकर्ण केवल एक बलशाली राक्षस नहीं था, वो विद्वान, तपस्वी और धर्म के प्रति समर्पित भी था। तपस्या और वरदान। कुंभकर्ण ने अपने भाइयों रावण और विभीषण के साथ मिलकर कठोर तपस्या की। उसका उद्देश्य था ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त करना। कुंभकर्ण की तपस्या इतनी गहन थी कि स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब ब्रह्मा ने उसे वरदान मांगने को कहा तो कुंभकर्ण ने इंद्र के सिंहासन की मांग की। लेकिन देवताओं को ये डर था कि कुंभकर्ण जैसे शक्तिशाली राक्षस को इतना शक्तिशाली वरदान देना खतरनाक हो सकता है। इसलिए देवी सरस्वती ने कुंभकर्ण की जीभ पर प्रभाव डाला, जिससे वो गलती से निद्रावन लंबी नींद मांग बैठा। कुंभकर्ण ने कहा, मुझे 6 महीने सोने और 6 महीने जागने का वरदान दो। ब्रह्मा ने तथास्तु कह दिया। जब कुंभकर्ण को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने इसे सुधारने की कोशिश की, लेकिन वरदान को पूरी तरह बदलना संभव नहीं था। इस प्रकार कुंभकर्ण को 6 महीने की गहरी नींद और 6 महीने जागने का जीवन मिला। इस वरदान ने कुंभकर्ण के जीवन को बहुत प्रभावित किया। वह 6 महीने तक गहरी निद्रा में रहता, जिस दौरान उसे कोई नहीं जगा सकता था, और जब वह जागता तो उसकी भूख और शक्ति असीम होती। लंका में जीवन। कुंभकर्ण अपने भाई रावण के साथ लंका में रहता था। रावण ने कुबेर से लंका का राज्य छीन लिया था और वहां राक्षसों का शासन स्थापित किया था। कुंभकर्ण हालांकि राक्षस था, लेकिन उसके हृदय में धर्म और नैतिकता का स्थान था। वो रावण के कई गलत कार्यों से सहमत नहीं था, लेकिन अपने भाई के प्रति वफादारी और पारिवारिक बंधन के कारण वो हमेशा उसका साथ देता था। कुंभकर्ण का जीवन मुख्य रूप से अपनी निद्रा और युद्ध के बीच बीता। जब वो जागता तो वो रावण के दरबार में महत्वपूर्ण सलाहकार के रूप में भाग लेता। उसकी बुद्धिमत्ता और युद्ध कौशल राक्षस सेना के लिए एक बड़ा बल थे, लेकिन उसकी निद्रा के कारण वह अधिकांश समय युद्धों और राजनीति से दूर रहता था। राम रावण युद्ध और कुंभकर्ण का योगदान। रामायण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा राम और रावण का युद्ध है, जिसमें कुंभकर्ण की भूमिका अहम थी। जब रावण ने सीता का हरण किया तो भगवान राम और उनकी वानर सेना ने लंका पर आक्रमण किया। इस युद्ध में रावण के कई सेनापति और योद्धा मारे गए। रावण को अपने भाई कुंभकर्ण की याद आई, जो उस समय अपनी 6 महीने की निद्रा में था। कुंभकर्ण को जगाना। कुंभकर्ण को जगाना आसान नहीं था। रावण ने अपनी सेना को आदेश दिया कि उसे किसी भी तरह से जगाया जाए। सैनिकों ने ढोल नगाड़े बजाए, हाथियों से कुंभकर्ण पर प्रहार किया और अंततः उसे भोजन की सुगंध और शोर से जगाने में सफलता प्राप्त की। जब कुंभकर्ण जागा तो उसे युद्ध की स्थिति के बारे में बताया गया। कुंभकर्ण ने रावण को समझाने की कोशिश की कि सीता का हरण करना गलत था और उसे सीता को वापस कर देना चाहिए। उसने रावण को राम की शक्ति और धर्म के बारे में भी चेतावनी दी, लेकिन रावण ने उसकी सलाह को ठुकरा दिया और कुंभकर्ण को युद्ध में उतरने का आदेश दिया। युद्ध में कुंभकर्ण ने अपने भाई के प्रति वफादारी दिखाते हुए युद्ध में भाग लिया। वह विशालकाय और अजेय योद्धा था। उसने वानर सेना पर भारी कहर बरपाया। सुग्रीव, हनुमान और अन्य वानर योद्धा उसके सामने टिक नहीं पाए। उसने अकेले ही वानर सेना को तहस नहस कर दिया। अंततः भगवान राम ने स्वयं कुंभकर्ण का सामना किया।
राम ने अपने दिव्य बाणों से कुंभकर्ण पर प्रहार किया। कुंभकर्ण ने भी राम के साथ वीरतापूर्वक युद्ध किया, लेकिन राम के बाणों ने उसके शरीर को छलनी कर दिया। अंत में राम ने कुंभकर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया और वो युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ। कुंभकर्ण का चरित्र और महत्व। कुंभकर्ण का चरित्र रामायण में जटिल और प्रेरणादायक है। वह एक राक्षस होते हुए भी धर्म और नैतिकता को समझता था। उसने रावण को गलत रास्ते से रोकने की कोशिश की, लेकिन पारिवारिक वफादारी के कारण उसे युद्ध में उतरना पड़ा। उसकी निद्रा का वरदान, जो एक अभिशाप बन गया, उसके जीवन की सबसे बड़ी विडंबना थी। कुंभकर्ण की कहानी हमें ये सिखाती है कि 1. कर्तव्य और धर्म का संघर्ष। कुंभकर्ण अपने भाई के प्रति वफादार था, लेकिन वो धर्म के महत्व को भी समझता था। 2. वरदान का सही उपयोग। उसकी तपस्या और वरदान की गलती हमें सिखाती है कि वरदान मांगते समय सावधानी बरतनी चाहिए। 3. शक्ति और बुद्धिमत्ता का संतुलन। कुंभकर्ण में अपार शक्ति थी, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता और नैतिकता ने उसे एक विशेष स्थान दिलाया। निष्कर्ष, कुंभकर्ण का जीवन एक शक्तिशाली, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ राक्षस की कहानी है, जो अपने भाई के गलत निर्णयों के कारण युद्ध में बलिदान हो गया। उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में सही और गलत के बीच का चयन कितना कठिन हो सकता है। रामायण में कुंभकर्ण का अंत दुखद है, लेकिन उसकी वीरता और चरित्र आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। ये थी कुंभकर्ण की कहानी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। आपके पहले प्रश्न के बारे में, जहां आपने उनकी नींद और विशालता के बारे में पूछा था, मैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ।